हुआ नजर आ रहा है। कथावाचक की जाति पर शुरू हुआ विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। आजमगढ़ दौरे से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का विरोध देखने को मिला है और ब्राह्मण परिवारों ने घरों में काला झंडा लगाकर उनका विरोध शुरू कर दिया है। इटावा कांड पर अखिलेश यादव के बयान को लेकर ब्राह्मण परिवारों में, ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। ये कहते हैं इटावा मेरा घर है और दिल मेरा आजमगढ़, केवल एक दिखावा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण और यादव का ऐसा नाता है कि ब्राह्मण यादव घर पूजा करने जाता है तो वहीं यादव लोग आकर के ब्राह्मण के घर दूध निकालते हैं और इस तरीके से एक मने समन्वय बना करके इतना बढ़िया से चल रहा था। और पूज्य महाराज जी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो हम आपको बता दें कि उन्होंने जब कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो ये इनको रास नहीं आया। इनको लगा कि ब्राह्मण समाज तो मेरे को हमको वोट देता नहीं। तो यादव को, जो भी यादव उसमें जुड़े हैं बीजेपी में, उनको किस तरीके से तोड़ा जाए, तो इन्होंने तोड़ने का काम किया कि वहां पर अगर ये चाहते तो बैठा करके मामले को तुरंत रफा दफा कर देते, कोई विवाद नहीं। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं, उन्होंने अपने घरों पर काले झंडे लगाए हैं और इसका मतलब ये हुआ कि वो अखिलेश यादव का जो दौरा है आजमगढ़ का प्रस्तावित, उसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव की ओर से न केवल अपना घर बनाया गया है बल्कि यहाँ पर दफ्तर भी बनाया गया है, समाजवादी पार्टी कार्यालय भी बनाया गया है और इससे पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ आए, इसका उद्घाटन करें अपने घर और कार्यालय का, उसके पहले ब्राह्मण समाज में बेहद ज़्यादा नाराज़गी इस वक्त देखने को मिल रही है और उन्होंने अपने अपने घर की छतों पर काले झंडे लगाकर अखिलेश यादव के इटावा कांड को लेकर दिए गए बयान पर भयंकर नाराज़गी जाहिर की है। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे ज़्यादा जानकारी के साथ। हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, अखिलेश यादव के बयान का विरोध हो रहा है, ब्राह्मण समाज इसका विरोध कर रहा है। अपने घरों पर, अपने जो उनके फ्लैट हैं या उनके जो घर हैं उसकी छतों पर उन्होंने काले झंडे लगाए। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन पूरी तरीके से कहा जाए कि ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जा रहा है और लगातार जिस तरीके से इटावा का मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है, राजनीतिक तौर पर कहा जाए खास तौर पर जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है, उसी क्रम में आज जब अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंच रहे थे जहां पर उनके आवास और समाजवादी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन था, तो उससे पहले बड़े स्तर पर ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन्होंने अपने आवासों पर काले झंडे लगाए हुए थे और साफ तौर पर सभी लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं हरिवंश मिश्रा, उन्होंने पूरी तरीके से इसका आह्वान किया था और साफ तौर पर सभी लोगों ने बड़े स्तर पर ब्राह्मण समाज का अगर कहा जाए कि इसमें साफ तौर पर सहयोग किया और कई घरों में आज देखा गया आजमगढ़ में काले झंडे सभी लोगों ने लगा रखे थे और इसका इंगित बिल्कुल साफ था कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके के बयान दिए, जिस तरीके से इस मामले को पूरा जिस तरीके से हैंडल किया, उस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए। और हरिवंश जी ने जब बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर यह बताया कि अगर वो चाहते तो ये मामला जातिगत आधार पर इस तरीके से नहीं बढ़ता और पूरी तरीके से चीजें सामान्य रूप से भी कानूनी तौर पर पूरी तरीके से सॉल्व की जा सकती थी। लेकिन अखिलेश यादव की जो टिप्पणी आई है और उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरा मामला जातिगत आधार पर पूरी तरीके से आगे बढ़ चुका है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं। और ऐसे में इसीलिए जब आज आजमगढ़ अखिलेश यादव पहुंचे, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र भी लगता है, जब वो वहां पर पहुंचे तो पर उनका विरोध करते हुए सभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने अधिकतर अपने घरों के ऊपर काले झंडे लगाए। जी बिल्कुल। विक्रम, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये माना जाए कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज की नाराजगी मोल ले ली है अखिलेश यादव ने और ये उनको भारी भी पड़ सकती है क्या? देखिए, अभी तक की अगर बात की जाए अखिलेश यादव की राजनीति के हिसाब से तो अखिलेश यादव का फोकस सिर्फ पीडीए पर ज्यादा है और पीडीए को लेकर ही अखिलेश यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जहां पर भी जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, जहां पर भी उनके बयान सामने आते हैं, वो पीडीए पर पूरी तरीके से फोकस दिखाई देते हैं और पीडीए पर ही उनकी बातें होती हैं। अगर कहा जाए कि सवर्ण समाज, चाहे वो ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, जो अन्य हो, जो जनरल कैटेगरी में जाते हैं, उन पर उनकी इतनी ज्यादा राजनीति आधारित इस समय नहीं दिख रही और शायद यही कारण है जिसकी वजह से जैसे ही ये मामला सामने आया, उन्होंने खुद जो यादव परिवार का जो व्यक्ति था, जो कथावाचक था, उसको बुलाया, उसको सम्मानित किया। चलिए आते हैं आपके पास विक्रम।